सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 17 तारीख है, मंगलवार है और आज के दिन में कलीसिया अंताकिया के संत इग्नासियस की स्मृति मनाती है। संत इग्नासियस धर्माध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने कलीसिया की सेवा की और वे बाद में प्रभु यीशु के गवाही बनते हुए शहीद बने। इसलिए आज के दिन में उनकी शहादत के इस स्मृति दिवस पर उनकी मध्यस्थता मांगते हुए हम सभी प्रार्थना करें। जिस प्रकार से संत इग्नासियस ने अपने जीवन को प्रभु के लिए संपूर्ण रूप से अर्पित किया और प्रभु के लिए प्रभु की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार से हम भी हमारा जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करें और प्रभु की राज्य की सेवा में हम सभी सक्रियता से आगे बढ़ने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है आंतरिक शुद्धता का महत्व। बहुत बार लोग ध्यान कहाँ देते हैं? बाहरी शुद्धता पर ध्यान देते हैं, बाहरी रूप रंग पर ध्यान देते हैं, बाहरी सजावट पर ध्यान देते हैं। लेकिन प्रभु हम सबों को सिखाता है जो आंतरिक रूप से शुद्ध है, मन से, मन के विचारों से शुद्ध है, दिल से, दिल की भावनाओं से शुद्ध है, वो निश्चित रूप से बाहरी रूप से भी शुद्ध होगा। इस प्रकार की शुद्धता, इस प्रकार की पवित्रता प्रभु चाहते हैं। लेकिन शास्त्री फरीसी, प्रभु यीशु के ज़माने के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान था बाहरी रीति रिवाज पर, बाहरी नियमावली पर उनका ध्यान था। जैसे कि उन दिनों में एक दिन में वो लोग 617 नियमों का पालन उनको करना पड़ता था। खाने से पहले हाथ धोना, अलग छोटी छोटी बातों के लिए एक नियम कानून कायदा हुआ करता था और उन सभी बातों का वो बड़े बारीकी से उसका पालन करते थे। और उसके बाद उनका आंतरिक, उनका मन के विचार, दिल की भावनाएं दूषित भले ही थी, लेकिन वहाँ पर वो ध्यान नहीं देते थे। इसी बात को लेकर, इसी प्रसंग को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से बातें करता है। इसलिए हम आज के वचन को सुने। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। एक फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया अपने घर में भोजन करने के लिए और प्रभु उस फरीसी के यहाँ भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोए। तो एक नियम था प्रचलित, भोजन करने से पहले निश्चित रूप से हाथ धोना वो नियम था, और नियम का पालन नहीं किया तो नियम का उल्लंघन हुआ, यानी कि वहाँ पर कमियाँ पाई जाती हैं, कमियाँ पाई गई हैं। तो अभी प्रभु यीशु ने हाथ नहीं धोए, जाके भोजन पर बैठे और वो फरीसी जिसने प्रभु को बुलाया था उसने सोचा ये इन्होंने हाथ तो नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। अब प्रभु उसके विचार को जानकर प्रभु क्या कहते हैं, तुम फरीसी लोग बाहर से तो अपने हाथ धोते हो, नियम का पालन करते हो, लेकिन तुम आंतरिक दृष्टि नहीं, आंतरिक जीवन पर दृष्टि नहीं लगाते हो। जैसे कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर लालच है, दुष्टता है, दुष्टता से भरे हुए हो, इस ओर तुम ध्यान नहीं देते हो। इसलिए प्रभु कहता है मूर्खों, यानी कि मूर्खता है ये, यानी कि केवल बाहरी रूप में, बाहरी रीति से ध्यान देना और आंतरिक रूप से ध्यान नहीं देना एक प्रकार की मूर्खता। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभु उस फरीसी को क्या कहते हैं, आंतरिक रूप में शुद्धता के लिए मन के विचार, धारणाएं, सोच विचार, बातें, ये सब शुद्ध हो, पवित्र हो, सकारात्मक हो। उसी प्रकार से भावनाएं
शुद्ध हो, पवित्र हो, इस ओर प्रभु उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। और उस फरीसी के माध्यम से प्रभु हम सबों के लिए भी यही संदेश देते हैं आज के दिन में। और ये मैं समझता हूँ, ये संदेश मुझे और आपको, हम सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी संदेश है, क्योंकि हम लोग भी अधिकांश समय में ध्यान कहाँ देते हैं? बाहरी रूप से बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत सुंदर लगना चाहिए, बहुत सही लगना चाहिए, बहुत बेस्ट लगना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्या ध्यान देते हैं हमारे विचारधाराओं पर, हमारे सोच पर, हमारे धारणाओं पर, हमारी भावनाओं पर? क्या हम विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं? अगर करेंगे, सच्चाई से, ईमानदारी से मनन चिंतन करेंगे, हमारी भावनाएं किस प्रकार की हैं, हमारे विचार किस प्रकार के हैं, विचारधाराएं किस प्रकार के हैं, धारणाएं किस प्रकार के हैं, इस बात पर विचार करेंगे, बहुत सारी कमियां हम स्वयं देख पाएंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो इस प्रकार की कमी जब हम दिखाई देगी, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, तब जाके वो आंतरिक शुद्धता हम प्राप्त कर सकते हैं। जब आंतरिक शुद्धता हमें मिल जाएगी, निश्चित रूप से बाहरी रूप से हमारा सारे कार्यकलाप शुद्ध होगा, पवित्र होगा। कुछ समय पहले ये एक अभियान चला था। अभियान क्या था? स्वच्छ भारत अभियान। और इस अभियान के पीछे कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, कितने सारे लोग आगे बढ़ के अपना अपना एक इमेज उन्होंने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने कि मैं स्वच्छता के पक्ष में हूँ, अपना एक थोड़ा सा कार्य करते हुए फ़ोटो अपलोड करना, ये बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन हकीकत में क्या है, कहीं पर भी स्वच्छता वैसे दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? जब तक मन के अंदर स्वच्छता नहीं होगी, विचारों में स्वच्छता नहीं होगी, भावनाओं में स्वच्छता नहीं होगी, बाहर हम जितना मर्जी स्वच्छ करने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि सारी पवित्रता, सारी स्वच्छता, सारी शुद्धता विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा अंदर से आने की आवश्यकता है। जब अंदर से हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हमारे बातों से हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे व्यवहार से पवित्र हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ एक अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा। इसलिए प्रभु इसी बात को, एक सिंपल बात है देखा जाए तो, इसी सिंपल बात को प्रभु हमारे सम्मुख रखते हैं। बात सुनने के लिए सिंपल है, बोलने के लिए सिंपल है, लेकिन इसके अनुसार व्यवहार करने के लिए, जीने के लिए बहुत कठिन है, चुनौती भरा है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। लेकिन प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु यही नहीं चाहते कि बाहरी रूप से हम 100% ओके हैं, लेकिन अंदर से हम 100% खराब हैं। तो वो धार्मिकता नहीं है। ऐसी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है। प्रभु वो चाहता है, वो धार्मिकता जो इंसान के टोटल सेल्फ के द्वारा व्यक्त किया हुआ, जो सच्चाई पर आधारित हो, जो पवित्रता पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित हो, सच्चे प्रेम पर आधारित हो, ऐसी धार्मिकता, ऐसी पवित्रता प्रभु चाहता है। इसलिए उस फरीसी के माध्यम से प्रभु ने सबको संदेश यह दिया कि आंतरिक रूप से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ताकि बाहरी रूप से भी हम शुद्ध हो सके। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए, इस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस प्रकार की आध्यात्मिकता के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन हम सुने, उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम प्रभु से मांगें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाया है किस प्रकार की धार्मिकता आप पसंद करते हैं, किस प्रकार की धार्मिकता हमें अपनानी है, किस प्रकार की धार्मिकता का जीवन हमें जीना चाहिए। बहुत बार प्रभु हमारा जीवन आपके बताए हुए धार्मिकता के अनुसार नहीं होता। बाहरी रूप से धार्मिकता के हिसाब से हम जीते हैं, एक प्रकार का ढोंग, एक प्रकार का बाहरी आचरण ऐसा हम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आपकी दृष्टि में जो उचित है उसको नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें वो शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि हम सभी देख सकें हकीकत, उस हकीकत के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सकें। जो धार्मिकता आपकी दृष्टि में उचित है, नेक है, अच्छा है, सुंदर है, उसको हम अपनाते, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए शक्ति, सामर्थ्य मांगते हैं, दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।